हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो आज से हमारा जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का डेली क्लास आने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे झारखंड के भूगोल, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का जो वैकेंसी आया है, इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले आपको झारखंड का भूगोल देखना है। ठीक है ना, झारखंड का भूगोल पढ़ना है, तो इसलिए झारखंड के भूगोल को पहले कवर करेंगे, फिर सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए आप लोग, क्या क्या हमें झारखंड में पढ़ना है। तो देखिए, हमें झारखंड में क्या क्या पढ़ना है। झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति, भाषा एवं साहित्य, पर्यटन स्थल, खान एवं खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, खेल खिलाड़ी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, विकास योजनाएं, पुरस्कार और झारखंड से संबंधित जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो पढ़ना है। ठीक है ना। तो हमारा जो है आज से डेली 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू डेली आएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज पहले झारखंड का भूगोल देखते हैं। झारखंड के भूगोल से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, बुलबुल पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बुलबुल पहाड़ देखिए कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, लोहरदगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वी तंत्र की नदी नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। दामोदर, बराकर और ब्राह्मणी नदी तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है पुनपुन नदी, क्योंकि पुनपुन नदी जो वो उत्तर से निकलती है। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि हम झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हर क्लास में हम झारखंड के भूगोल से 10 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों का जो जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया हुआ है उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पलामू के निकट किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। तो पलामू के निकट में जो पाया जाता है वो मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जलप्रपात से। ठीक है ना, पेरवा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पेरवा घाघ जलप्रपात की बात करें तो यह हमारा खूंटी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, झारखंड में पाट का पठार का निर्माण किस काल में हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन पठार से रिलेटेड है। देखिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे इसलिए हम हर टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो जेपीएससी जेएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा सेनोजोइक काल। पाट का पठार का जो निर्माण हुआ था वो सेनोजोइक काल में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, झारखंड में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से सिंचित है। देखिए भूमिगत जल की बात हो रहा है, तो भूमिगत जल से हमारा 41% हमारा जो है भूमिगत जल से सिंचित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पंचेत बांध का दिया हुआ दामोदर नदी, मैथन का दिया हुआ बराकर नदी, तिलैया बांध का दिया हुआ दामोदर नदी और कोनार बांध का कोनार नदी। तो जैसा कि हमको पता है कि पंचेत बांध दामोदर नदी पर ही है, मैथन बांध बराकर नदी ये भी सही है। देखिए तिलैया बांध जो हमारा वो बराकर नदी पे है। ठीक है ना, बराकर पे है। तो इसका आंसर क्या होगा, तिलैया। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तिलैया वाला जो है वो गलत सुमेलित किया हुआ है, तो इसका आंसर तिलैया बांध होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। देखिए नहीं आता का बात कर रहे, क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मध्य उत्तर पूर्वी जलवायु में तो आता ही है, पश्चिमी जलवायु प्रदेश में भी आता है, दक्षिण पूर्वी में भी आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा दक्षिण पश्चिमी जलवायु। इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्कोबाइट किस खनिज का प्रकार है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब जरूर आप लोग पढ़िए, खनिज से क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। तो चलिए मस्कोबाइट किस खनिज का प्रकार है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ जस्ता, लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक। तो इसका आंसर हमारा होगा अभ्रक। ठीक है ना, अभ्रक इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन सी है। तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी अमानत और औरंगा होती है। तो ऑप्शन में देखिए औरंगा दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, औरंगा नदी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।